दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पर आज की खबर आपको चित्रकूट से दिखा रहे हैं, जहां मंडी परिषद के उप निदेशक और 2 इंजीनियरों के खिलाफ जालसाजी की दर्ज कराई गई रिपोर्ट। करवी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिना काम के ठेकेदार को 8 करोड़ की धनराशि के भुगतान करने के मामले में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। DDM.S. कांत, सहायक अभियंता अनिल त्रिपाठी और अपर अभियंता रामेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट। गल्ला मंडी नरेशन गल्ला मंडी निर्माण कार्य में बिना काम कराए ठेकेदारों को 8 करोड़ अग्रिम भुगतान करने के मामले में उप निदेशक MS कांत और 2 इंजीनियरों अनिल त्रिपाठी और रामेंद्र सिंह को निलंबित कर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस कार्यवाही से जिले में हड़कंप मच गया है और सदर कोतवाली में इनके खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनके पूर्व इन पर गबन व झूठी रिपोर्ट करने के मामले में भी कार्रवाई हुई थी। करवी की गोला मंडी में सपा शासनकाल में विशिष्ट मंडी स्थल बनाने का निर्णय लिया था। इस परियोजना की लागत 57.89 करोड़ रुपए यानी 57.89 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी। परियोजना को मई 2015 तक पूरा करना था, जिसमें संबंधित ठेकेदार को 8 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया। इस मामले में अवैध रूप से पेमेंट के दोषी तत्कालीन उप निदेशक निर्माण MS कांत व सहायक अभियंता अनिल त्रिपाठी और अवर अभियंता रामेंद्र सिंह को सस्पेंड कर कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा असंबंधित फर्म अनुबंध रद्द कर 4 करोड़ 85 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। वही जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मंडी निदेशक के माध्यम से विद्युत जांच कराई गई कि जो भी दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध निर्धारित जो भी गबन के मामले हैं जिसपे कई आरोप थे, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो भी दोषी है उसमें कठोर कार्रवाई कराई जा रही है। एजेंसी से अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसीज है जैसे UW का, हम अगर उस लेवल उस मैग्नीट्यूड का हमें पता चलता है तो हम वहाँ तक इस इन्वेस्टिगेशन को भेजेंगे। सर किसके द्वारा दर्ज कराई गई FIR निर्देश पे दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में प्रकरण है और इसकी जाँच कराई गई और पंजीकृत कराया गया। जो ब्रिटिश मंडी अपने यहाँ बन रही है उसमें सर 9 करोड़ रुपए का 8 करोड़ रुपए का सर अग्रिम भुगतान कर दिया गया बिना कार्य, और अभी भी कार्य सर बंद पड़ा हुआ है। उसका सर कोई कार्रवाई उसमें संज्ञान में आया था प्रकरण को और मंडी निदेशक के माध्यम से उसमें विधिवत जांच कराई गई और उसमें जांच के बाद जो दोषी पाए गए उनके विरुद्ध निर्धारित जो भी गबन के मामले हैं और जो शासकीय धनराशि के दुरुपयोग का कई आरोप थे उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि नगर से है, जहां माउंट लिटरेसी स्कूल मुजफ्फरनगर के परिसर में कक्षा 5 से कक्षा 10 तक के छात्रों के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता दिवस 2019 का सफल आयोजन किया गया। छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव में चीफ गेस्ट अखिलेश दत्त, गेस्ट ऑफ ऑनर कुमार रमाशंकर तिवारी, मुख्य अग्निशमन तिवारी भूदेव जी, डायरेक्टर कुंवर लाला, जगदीश प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलित करके किया गया। सर्वप्रथम चारों सदनों के छात्रों द्वारा अत्यंत मनमोहक मार्च पास्ट प्रस्तुत की गई तथा तत्पश्चात छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न प्रकार की दौड़ ने भी सभी को आनंदित कर दिया। We are having अवार्ड सेरेमनी। इसमें हमारे गेस्ट आए हुए हैं। उन्होंने पिजन्स को उड़ा के, डव उड़ा के उन्होंने एक शांति के प्रतीक को आज़ाद करके हमें इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत रही है और सब बच्चे बहुत अच्छे से एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज़ को करते रहेंगे। कल भी हमारा इसमें छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स होंगे, तो इट्स अ 2-day इवेंट और इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल ओवर अराउंड डेवलपमेंट। ये हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। हम लोग एक साल एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, एक साल हमारा एनुअल फंक्शन होता है। प्रोग्राम के प्रति बच्चों में क्या उत्साह है और क्या कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा उत्साह। ये चीज़ें बच्चे में एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। हमारे यहाँ जैसे जी का स्कूल है, हमारे यहाँ भी ये कॉम्पिटिशन्स करा के बच्चे जी के लेवल पे, जो जी के ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स हैं उनमें भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो इसमें से क्वालिफाई करने के बाद इनसे हमें एक रिजल्ट मिलता है। फिर वो बच्चे नेक्स्ट क्वालिफाई के लिए जो हमारे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल्स पर भी बच्चे जो जी के स्कूल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये खबर मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नवाब असमत अली गर्ल्स कॉलेज में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें महिलाओं को कानून में उनके हक के बारे में जानकारी दी गई। मीनाक्षी चौक स्थित नवाब अजमत अली गर्ल्स खां इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा समाज व कानून में महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया कि किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अब सहन नहीं करना है, बल्कि खुलकर बोलना है कि किस तरह से किसी भी तरह किए जा रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना है, बल्कि सामने आकर बोलना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सरकार के द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी महिला का उसके घर पर रास्ते में या किसी अन्य जगह शोषण होता है तो महिला हेल्पलाइन जारी किए गए नंबरों पर सूचना दे। वही इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया कि महिलाओं का कानून में समान अधिकार है, वह कानून के माध्यम से भी अपनी बात रख सकती हैं। नगर पालिका के द्वारा चलाया गया ये अभियान शुरू की बातें चलता रहेगा। आज भी हम लोगों ने जहाँ टारगेट किया हुआ है उस क्षेत्र में हमारी टीम अभी निकलेगी तुरंत, और हम लोग अपना ये क्रमशः जारी रखेंगे, क्योंकि इससे आमजनों को बहुत शिकायत प्राप्त हो रही थी हम लोग को, और इसमें समस्या कार्रवाई चलती रहेगी सर। ये कार्रवाई पूर्व की भांति रोज चलती है। जो सहयोग नहीं करेगा जो करेगा। ये देखिए, इसमें ये था कि पहले नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया था, फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट से इन्हें बाहर निकालने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। तो जिन जिन डेयरी संचालकों के खिलाफ आदेश प्राप्त हो चुके नगर पालिका को उनको खबर मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नवाब अजमत अली गर्ल्स खां कॉलेज में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को कानून में उनके हक के बारे में जानकारी दी गई। मीनाक्षी चौक स्थित नवाब अजमत अली गर्ल्स खां इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा समाज व कानून में महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया कि किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अब सहन नहीं करना है, बल्कि खुलकर बोलना है कि किस तरह से किसी भी तरह किए जा रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना है, बल्कि सामने आकर बोलना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सरकार के द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी महिला का उसके घर पर रास्ते में या किसी अन्य जगह शोषण होता है तो महिला हेल्पलाइन जारी किए गए नंबरों पर सूचना दे। वही इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया कि महिलाओं का कानून में समान अधिकार है, वह कानून के माध्यम से भी अपनी बात रख सकती हैं। अभी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में कल हुई डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डेयरी संचालकों ने उचित समय दिए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर की नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका के द्वारा डेयरी संचालकों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए कल मुजफ्फरनगर के रामपुरम में से डेयरी संचालकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पशुओं को नगर पालिका काजी हाउस भिजवाया गया था। वहीं उन्होंने डेयरी संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि वो डेयरी को बंद कर दें, जिस पर आज सैकड़ों डेयरी संचालकों ने एकत्रित होकर नगर पालिका में पहुंचकर ईओ विनय कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके द्वारा शहर में गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। वही पशुओं के गोबर को नाली या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं डालेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। वहीं ईओ विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अगर कोई भी डेयरी संचालक साफ सफाई का ध्यान रखता है और पशुओं के गोबर को नालियों में नहीं बहाता है या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं गिराता है तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में जिन डेयरी संचालकों को नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उनके यहाँ यह अभियान जारी रहेगा। का इस्तेमाल करके हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, जैसे 1090 हेल्पलाइन आई थी, सेव द गर्ल चाइल्ड, बच्चों को सुरक्षित कैसे रखते हैं, कैसे हमें अपनी थिंकिंग बदलनी है लड़कियों की प्रोग्रेस के लिए। कोई फील्ड आज ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां पीछे हैं, ये हमारी सिर्फ सोच है कि हम लड़कों को प्रेफरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट लड़कियों को आगे लाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, कानून हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन दे रहा है, हम लड़की हैं लेकिन हम कितने प्रोटेक्ट हैं कानून के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये जो मुकीम साहब आज हमारे यहाँ जो न्यायिक विधिक सेवा के अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके ज़ेरे एहतमाम ये वाला प्रोग्राम हो रहा है, वो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं। अभी खबर जिला मुरादाबाद से है, जहां जिला मुरादाबाद के ग्राम बीबीपुर में एक हजरत का विशाल होने से बीबीपुर व आसपास के गांव में गम की लहर दौड़ गई है। बताते चलें कि जिला मुरादाबाद के ग्राम बीबीपुर में सिलसिलाए नक्शबंदिया के चश्मा चराग सूफी हजरत मौलाना जमशेद अली साहब किबला का 95 वर्ष की उम्र में विशाल हो गया। हजरत जमशेद अली साहब का जन्म जिला मुरादाबाद के ढकिया पीरू में हुआ था। हजरत 22 साल की जिंदगी गुजारने के बाद अपने पीरो मुर्शिद हजरत इल्लामा
अल्लामा इब्राहिम अलैहिर्रहमान नक्शबंदी के हुक्म पर अपने जन्म स्थान को छोड़कर बीबीपुर में तबलीगे दीन के लिए हाजिर हुए और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बीबीपुर में ही तबलीगे दीन और खिदमत खल्क में गुजारी है। हजरत ने 36 साल बीबीपुर की जामा मस्जिद में इमामत की। उसके बाद सराय खजूर में एक खानका कायम की, जहां पहले से ही ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के वारगाह के बुजुर्ग हजरत अजमेरी साहबा अलैहिर्रहमा की तुरबत पाक थी। हजरत ने तुरबत पाक में रहकर ही वहीं एक मस्जिद और मदरसा कायम किया। लाखों लोगों को अल्लाह पाक की तौफीक से हजरत के दस्ते पाक में से शिफा मिली। हजरत शरीयत के पाबंद आखिरी सांस तक मस्जिद में जमात से नमाज अदा करते रहे। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की एक अजीम शख्सियत और अपने ज़माने की इल्मी और रूहानी अजीम शख्सियत सरकार हज़रत अल्लामा जमशेद हुसैन साहिब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा है। आपकी उम्र शरीफ तकरीबन कमोबेश 95 बरस हुई है और आप हज़रत शाह इब्राहीम अलैहिर्रहमा के खलीफा हैं। आपके दादा मुर्शिद सरकार हज़रत मौलवी अब्दुस्सलाम कुतुब दौरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सरकार मौलवी जमशेद हुसैन साहब क़िबला अलैहिर्रहमा की जो ज़िंदगी गुजरी है, आपने मुकम्मल अपनी ज़िंदगी को दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था और एक दो या दो चार नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल हुए। और यहाँ पर आने के बाद जो इंसान यहाँ पर आया है, अगर वो ज़ानी है तो उसने ज़िना छोड़ दिया है, अगर वो शराबी है तो उसने शराब छोड़ दी है, अगर वो फसादी है तो वो अमन के रास्ते पर चला है। आपकी बारगाह से अमन का पैगाम मिला है, कौम को अमन का दर्स मिला है। इस बारगाह से तमाम लोगों ने आकर फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए, लोगों के लिए आपने दुआएं फरमाई। इस और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।